हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि इतने दिनों से जो डिस्प्यूट चल रहे हैं चाइना के अलग अलग एरियाज में, लाइक यहाँ पे ताइवान का इशू ले लो, तिब्बत का इशू ले लीजिए, या फिर नेपाल और चाइना जो है वो मिल के इंडिया के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो लिपू लेक वाला जो एरिया है वहाँ पे डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है। पाकिस्तान चाइना इंडिया के अगेंस्ट वहाँ पे एक और डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है। अब कल तो इतना ज़्यादा यहाँ पे बयानबाजी हो गई, इतने सारे स्टेटमेंट्स आए हैं यूएसए के और चाइना के कोविड-19 को लेके। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो चाइना है वो कौन कौन से एरियाज में डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा है, या फिर वहाँ पे जो डिस्प्यूट ऑलरेडी क्रिएटेड है उनको और कैसे बढ़ा रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी सुबह 7 बजे के क्लास में डिस्कशन किया हुआ है, राइट। लेकिन ये जो आपका 8 बजे का क्लास होता है इसमें हम लोग कोई भी एक बर्निंग इशू जो होता है वो डिस्कस करते हैं। तो इस टॉपिक में आज वाला जो आपको क्लास मिलने जा रहा है इसमें चाइना और हांगकांग और इसमें इंडिया का क्या एंगल है वो पूरा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ये मत भूला करो, जब भी आप इस क्लास को अटेंड करो तो भाई इसको भी जो लिंक है ना वो कॉपी करके शेयर करने की भी होती है। तो जल्दी से लिंक को कॉपी करो, इसको शेयर करना शुरू कर दीजिए। फिलहाल देखिए शुरुआत हम लोग करते हैं हांगकांग से। अब हांगकांग में हुआ क्या, कल अगर आपने रात का न्यूज़पेपर देखा हो, रात में कुछ आपको न्यूज़पेपर में हेडलाइंस मिल रही होंगी, हांगकांग पुलिस फायर टीयर गैसेस एज प्रोटेस्टर्स डिक्री चाइना सिक्योरिटी लॉ प्लान। हुआ देखो क्या है, यहाँ पे एक लाइन में हम आपको समझा देते हैं। चाइना जो है अपना एक नया कानून लेकर आ रहा है जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी लॉ। ठीक है, ये क्या है, चाइना के नए कानून का नाम है। तो चाइना कानून लेके आ रहा है तो हांगकांग को क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हांगकांग तो चाइना का ही पार्ट है, राइट। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो हांगकांग है ये एक ऑटोनॉमस जगह है, हम कह सकते हैं यहाँ पे कि एक ऑटोनॉमस कंट्री है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अभी हम आपको समझाएंगे। तो चाइना का ये जो नया कानून आ रहा है इसको लेके हांगकांग के अंदर बहुत बड़ा विवाद एक बार फिर से शुरू हो गया है। अगर आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले हम लोगों ने कुछ और डिस्प्यूट्स के बारे में बात करी थी, जैसे कि एक अम्ब्रेला प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग सड़कों पर निकल के आ गए थे। उसी तरीके से कोविड-19 के बाद ये एक बहुत बड़े स्तर पर आपको प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको कल जो पुलिस है उनके द्वारा यहाँ पे टीयर गैसेस भी छोड़ी गई हैं। तो पूरी कहानी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं और इंडिया का एंगल क्या है। देखो हुआ क्या, चाइना ने बोला है अभी रिसेंटली, चाइना के अंदर जो एम्बेसी होती है ना, अलग अलग कंट्री की जो एम्बेसी आपको मिलती है, चाइना ने वहाँ पर जो एम्बेसी है एक लेटर वहाँ पे भेजा गया और उस लेटर में ये लिखा चाइना ने कि हांगकांग के अंदर एक नया लॉ लेकर आ रहे हैं हम जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, और इस लॉ के अंदर जितनी भी बातें बोली जाएंगी वो सारी की सारी हांगकांग के ऊपर एप्लीकेबल होगी, हांगकांग के ऊपर उसको लागू किया जाएगा। चलो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे इस एम्बेसी के अंदर जितने भी कंट्री के लोग थे इंक्लूडिंग इंडिया के भी यहाँ पे जो एम्बेसी थी सबको एक अलग से लेटर भेज दिया और ये बोला गया है कि हांगकांग के अंदर ये जो नया कानून आ रहा है वो चाइना का अपना इंटरनल मैटर है। बात समझ रहे हो, जैसे कि इंडिया बोलता रहता है ना कि चाइना को इंटरफेयर नहीं करना है जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे क्योंकि वो इंडिया का इंटरनल मैटर है। तो सेम तरीके से यहाँ पर ये बोला है चाइना ने कि एम्बेसी के अंदर जितने भी कंट्रीज के एम्बेसीज हैं सभी लोग यहाँ पे चाइना को सपोर्ट करें इस कानून के चलते जो हांगकांग के अंदर इम्पोज होने वाला है। ठीक है, अब ये लॉ आया है, इम्पोज नहीं हुआ है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, इससे एक चीज और आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि अम्ब्रेला रिवोल्ट जो था ना, अम्ब्रेला रिवोल्ट क्यों कह रहे हैं इसको, यहाँ पे अम्ब्रेला प्रोटेस्ट जो था वो कहाँ पे चलाया गया था, तो वो भी हांगकांग के अंदर ही चलाया गया था। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इस कानून में बोला क्या जा रहा है ना, ये भी तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स थे वो सड़कों पे निकल कर आ गए और उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे चाइना के इस कानून का विद्रोह किया। कानून का विद्रोह करने के बहुत सारे रीज़न हैं, रीज़न क्या है वो अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं। देखो हुआ क्या यहाँ पर, अच्छा ये हिंदी इंग्लिश दोनों में मेंशन है तो इसके लिए परेशान मत होइएगा, आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, बट मैं यहाँ पे आपको समझा दूँ। देखो इस कानून के अंदर सबसे पहला जो वर्ड लिखा हुआ है वो है यहाँ पे रिसेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द कंट्री। हम लोग पढ़ते हैं ना सिसीड वर्ड पढ़ते हैं ना, जब हम लोग ये वाला चैप्टर पढ़ते हैं, यूनियन टेरिटरी वाला जब चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक वर्ड आता है सिसीड का मतलब क्या होता है, अलग होना, है ना। तो यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा हुआ है इस वर्ड का मतलब होता है कि अगर कोई भी यहाँ पे जो कंट्री का हिस्सा है, यानी कि अगर कोई भी ऐसा पार्ट है जो चाइना का हिस्सा है, अगर वो अलग होने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर इस कानून को लगाया जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बोला गया है सबवर्जन का मतलब क्या है, अंडरमाइनिंग द पावर और अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट।
अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा कोई भी काम करता है जिससे चाइना की जो सरकार है उसके ऊपर कोई भी प्रभाव पड़ेगा, तो भी उसके ऊपर इस कानून को लागू किया जाएगा। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या कहा जा रहा है? टेररिज्म यानी कि आतंकवाद। अब इसमें यह कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति जो हांगकांग के अंदर रहता है ऐसा अगर कोई भी काम करता है जो चाइना के सरकार के खिलाफ हो, या फिर अगर कोई भी वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है, तो भी उसके ऊपर ये कानून लगाया जाएगा। चौथा पॉइंट यहाँ पे ये दिया गया, एक्टिविटीज बाय दी फॉरेन फोर्सेस दैट इंटरफियर इन द हांगकांग। अब इसमें चौथा पॉइंट ये बोला गया कि अगर बाहर की कोई भी कंट्री, बाहर का कोई भी देश इस मुद्दे के अंदर आके इंटरफेयर करने की कोशिश करता है, अगर यहाँ पे अपना स्टेटमेंट भी देता है, तो भी उनके ऊपर यहाँ पे कार्रवाई करी जाएगी। ये 4 पॉइंट निकल के आ रहे हैं इस कानून से, जिसको लेके सबसे ज्यादा विवाद यहाँ पर निकल के आया है। देखो, अगर ये सारी चीजें करी जाएंगी तो सबसे बड़ा पॉइंट क्या निकल के आएगा? फ्रीडम, राइट। यहाँ पे जो राइट्स दिए गए हैं, जो अधिकार यहाँ पे हांगकांग के अंदर दिए गए हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो इसी को होगी ना कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी बोल ही नहीं सकते हो। अगर आपको कुछ भी बोलना है तो आपको 10 बार सोचना पड़ेगा कि कहीं ये चाइना के अगेंस्ट ना हो जाए। तो इस तरीके के ये जो लॉ के कुछ टर्म्स निकल के आए हैं, इसको लेके बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है, बहुत ज्यादा डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है। तो अब आप सोचोगे कि हांगकांग जब चाइना का ही पार्ट है तो अब हांगकांग को दिक्कत क्या होने लगी? एक्चुअली अभी हम लोग मैप में देखेंगे, लेकिन मैप पे आने से पहले मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि अगर हम देखें, चलो अच्छा पहले एक बार मैप में लोकेट कर लेते हैं। ये देखो, यहाँ पे आपको हांगकांग नजर आ रहा है, ये है चाइना का मेनलैंड एरिया, यहाँ पे हो जाएगा आपको हांगकांग। हांगकांग में अगर नीचे की तरफ देखो तो ये है आपका साउथ चाइना सी, इधर की तरफ हो जाएगा पैसिफिक ओशन, और यहीं पर इसके जस्ट नीचे ही आप देखोगे तो वहां पे आपको ताइवान की लोकेशन मिलेगी। थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाओगे मैप में तो इधर की तरफ आपको जापान मिलेगा, और यहाँ पे इधर की तरफ आपको मिलेगा कोरियन पेनिनसुला, या हम बोल सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया का जो एरिया है ना, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अच्छा, अब बात यहाँ पे ये आती है, तो फिर यहाँ पे कानून क्या अभी तक कोई बना नहीं था जो चाइना अपना नया कानून लेके आ रहा है, और क्या जरूरत आ गई जब हांगकांग जो है वो चाइना का ही पार्ट है, तो नया लॉ क्यों? देखिए यहाँ पे अभी तक क्या था, हांगकांग जो है ये पहले ब्रिटिशर्स की कॉलोनी हुआ करता था, ठीक है, ब्रिटिशर्स का एक उपनिवेश हुआ करता था। उसके बाद यहाँ पे जब हांगकांग को ब्रिटिशर्स छोड़ के जा रहे थे तो इन्होंने चाइना के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया। चाइना के साथ इन्होंने जो एग्रीमेंट साइन किया उसमें ये बोला गया कि आने वाला जो टाइम है, यानी कि 1997 के बाद हांगकांग जो है वो अपने हिसाब से किसी भी मुद्दे पे काम कर सकता है। यानी कि अगर यहाँ पे हांगकांग इकोनॉमी से जुड़ा हुआ कोई भी डिसीजन लेना चाहता है, अपनी इच्छा से ले सकता है। हांगकांग अगर किसी भी पॉलिटिकल इशू के ऊपर अपनी इच्छा से डिसीजन लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है। ये बातें बोली गई थी किसमें? ये जो ब्रिटिशर्स और चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। इसको क्या बोला जाता है? इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, और इस पॉलिसी को एक नाम भी दिया जाता है, वन कंट्री टू सिस्टम। मतलब ये हुआ कि हांगकांग को बोला कि चलो ठीक है, तुम चाइना के साथ जुड़ के काम करो, लेकिन हम तुमको कुछ अधिकार दिए दे रहे हैं जहां पे तुम अपनी इच्छा से काम करोगे। ये बात बोली गई इस कानून के अंदर। अब देखो एग्जाम में सवाल क्या पूछा जाएगा? एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि ये साइन कब हुआ, एग्जाम में पूछा जाएगा वन कंट्री टू सिस्टम प्रिंसिपल जो है ये कौन से देश के द्वारा लागू किया जाता है हांगकांग के ऊपर। आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा क्या? चाइना। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि जो हांगकांग है वो एक्चुअली में चाइना का पार्ट तो है, ठीक है, आप मैप में देख रहे हो, आपको मैप में तो नजर आ रहा है चाइना के साथ है, लेकिन ये एक ऑटोनॉमस कंट्री है, यानी कि यहाँ पर जो इनके पास राइट्स है वो पहले से थे। अब जब चाइना इस कानून को इम्पोज करने जा रहा है, जब चाइना इस कानून को पूरी तरीके से हांगकांग के ऊपर लगा देगा, तो इनके जो अधिकार हैं, हांगकांग के जो राइट्स है वो क्या हो जाएंगे? वॉयलेट होना शुरू हो जाएंगे। और यही रीजन है जिसकी वजह से हांगकांग के अंदर इतना ज्यादा आपको प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। अब इन्होंने क्या कर दिया, एम्बेसीज को पहले ही बोल दिया है कि कोई भी इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई है कि इंडिया के साथ तो इन्होंने एक तरफ डिस्प्यूट क्रिएट करके रखा ही हुआ है ना, जो आपका नाकुला वाला जो एरिया था सिक्किम में, वहां पे डिस्प्यूट है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने बोला कि हम डैम बनाएंगे, तो वहां पे भी फंडिंग करने कौन पहुंच गया? चाइना पहुंच गया। तीसरी तरफ नेपाल को यहाँ पे आप देखो तो एक नया मैप लेके आ रहे हैं, वहां पे भी सपोर्ट कौन कर रहा है? चाइना सपोर्ट कर रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो तीनों तरफ से जो चाइना है वो अपनी पूरी प्लानिंग कर रहा है कि कैसे भी करके ऑल ओवर द वर्ल्ड ये अपना एक इन्फ्लुएंस जो है वो क्रिएट कर पाए। आपको पता है कि चाइना जो है वो हमेशा हड़प नीति पे ही लागू रहता है। हड़प नीति की बात कर लो तो साउथ चाइना सी देख लो, इस पूरे एरिया के ऊपर कब्जा किए बैठा है, कह रहा है ये पूरा हिस्सा ही हमारा है। जबकि यहाँ पे ये जो वियतनाम है, फिलीपींस है, इन कंट्री का भी तो हिस्सा होगा, लेकिन चाइना बोलता है नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारा है।
तो ये वैसी वाली कहानी चल रही है। तो अब ये जो चाइना अपना एक नया कानून लेके आ रहा है हांगकांग के अंदर, इसको लेके जो विवाद था, क्या पॉइंट्स है जिसको लेके यहाँ पे डिस्प्यूट क्रिएट हुआ है, तो ये पॉइंट्स भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे यही है कि लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हांगकांग के अंदर जो लोग रहते हैं उनके जो अधिकार हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पे वॉयलेट हो रहे हैं, उनका शोषण किया जाएगा। क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है, जब आपके पास बोलने का राइट ही नहीं है, जब आप कुछ अपनी इच्छा से कर ही नहीं सकते हो, तो किस तरीके की यहाँ कंट्री हो गई। ये तो एक तरीके से आप देखो तो डेमोक्रेसी के नाम पे कुछ नहीं बचा यहाँ पे, ये तो मोनोपोली क्रिएट हो गई, राइट। तो यहाँ पे ये पूरा किस्सा है जो अभी हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया है। तो ये यहाँ पर मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया कि नया कानून है क्या। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये कानून अभी आया है, अभी इम्पोज नहीं किया गया है। तो अगर ये इम्पोज हो जाता है तो उसके बारे में भी हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे। तो अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा एक बार से, और सेशन कैसा लगा वो आप कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर देना। इसके अलावा ये तो हो गया, लेकिन सुबह 7 से 8 हर दिन, मंडे टू सैटरडे और संडे वाले दिन जो वीकेंड होता है हम लोगों का, वहाँ पे हम लोग पूरे वीक का एमसीक्यू भी डिस्कस करते हैं। तो सुबह 7 से 8 का जो क्लास होता है वहाँ पे मेरे साथ जुड़ना मत भूला करिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है वो क्लास, क्योंकि पूरे दिन का करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा अनअकैडमी पे ये जो मेरा जीएस का बैच चल रहा है, जिसमें मैंने अभी कुछ दिन पहले ही ज्योग्राफी स्टार्ट करी है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो अगर आप जीएस अपनी पूरी प्रिपेयर करना चाहते हो तो। क्योंकि ज्योग्राफी के बाद इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके एक जगह पे कंप्लीट हो जाएंगे। कहाँ? ऑन अनअकैडमी। कौन सी वाली कैटेगरी में? एसएससी वाली जो कैटेगरी है वहाँ पे ये सेक्शन आपका कवर हो जाएगा। अब ये चीज़ तो मैंने आपको बताई दी। अब लेकिन हाँ, एक चीज़ और, अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और आज रात में आपको जो स्पेशल क्लास मिलने जा रही है 9 से 10 बजे, अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास होगी यूपीएससी टारगेट 2021। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एडिटोरियल कैसे रीड किया जाता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने डिमांड करी थी कि मैम ये कैसे पढ़ा जाता है, प्लीज़ एक बार बता दीजिए। तो इसमें हम लोग देखेंगे 2-3 एडिटोरियल लेंगे और उसमें से कैसे एसे राइटिंग होती है, या किस तरीके से वहाँ पे आपके मेंस में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, और कैसे आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज रात में 9 बजे क्लास होगा, फ्री क्लास है, सब लोग इसको अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको सेशन समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ सकते हो। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे, करंट अफेयर्स बाय कृति के नाम से। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। और भी मुलाकात होगी कब? शाम में 4 बजे। बाय बाय।